नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। राम नवमी पे जिस तरह से हंगामा हुआ वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल खड़े कर रहा है इस देश के हिंदुओं के अधिकार को लेकर, सवाल खड़े कर रहा है इस देश की पहचान को लेकर, सवाल खड़े कर रहा है इस देश की अस्मिता को लेकर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर के और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। क्योंकि अगर हम देखें तो इस महीने में जहाँ एक तरफ नवरात्र भी मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ रमज़ान का भी ये महीना था, रमज़ान के लिए सभी सरकारों की तरफ से बड़े बड़े रियायतें दी जा रही हैं। लेकिन रामनवमी पे अगर शोभा यात्रा भी निकाली जाती है तो उस पे पत्थर बरसाए जाते हैं। अगर हवन पूजन किया जाता है तो वहाँ मीट परोसकर और हंगामे करके उस जगह को अपवित्र किया जाता है। रामनवमी के अवसर पर देश भर की अगर बात करें तो कई जगहों पे हंगामे हुए, पत्थर बरसाए गए, खून खराब हुआ, आगजनी हुई। और इस महापर्व को जिस दिन हमारे देश की माँ, भारतवर्ष के सम्मान, इस देश की पहचान, हमारी आस्था की शान भगवान राम की जन्मतिथि है, उस दिन हम महापर्व के रूप में इसे मनाते हैं। हम कोई रियायत नहीं चाहते, हम बस चाहते हैं कि खुशी के इस माहौल में पूरा देश खुश में रहे, आस्था के इस पावन पर्व को कोई ठेस न पहुंचाए। लेकिन इस दिन क्या हुआ? आस्था जब अपने प्रभु के सामने नतमस्तक हो रही थी उस वक्त में उस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो वह पत्थर बरसाए जा रहे थे। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे तो पत्थर बरसाए जा रहे थे। ऐसे करके देश भर में अगर हम देखें तो राजस्थान चैत्र प्रतिपदा से किरोली में जो हंगामा शुरू हुआ, आगजनी शुरू हुई, जो हिंदू आस्था को लेकर उसे ठेस पहुंचाने को लेकर के एक जो मुहिम शुरू हुई वो रामनवमी के दिन हंगामा, पत्थरबाजी, खून खराबा और आगजनी में तब्दील हो गई। अगर हम देखें तो आपको पढ़ के सुनाती हूँ, पूरे देश में कई जगहों पे जहाँ जहाँ पत्थर बरसाए गए, आगजनी की गई, उनमें बांकुरा पश्चिम बंगाल, हावड़ा पश्चिम बंगाल, शिवपुर पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, JNU दिल्ली, सेंधवा मध्य प्रदेश, लोहरदगा झारखंड, खरगोन मध्य प्रदेश, साबरकांठा गुजरात, आणंद गुजरात, हिम्मतनगर गुजरात और मुजफ्फरपुर गुजरात। इन सभी जगहों पे हिंदू आस्था के साथ हिंसा किया गया, राम के नाम पे कोहराम मचा दिया गया। हम आपको 3 ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे किस तरह से हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाई गई। एक तरफ ये किरोली की तस्वीर है, किरोली जो कि राजस्थान में है, और वहाँ पे चैत्र प्रतिपदा को, ये आगजनी की शुरुआत वहीं से हुई है इसलिए पहले दिखा रही हूँ। चैत्र प्रतिपदा को जब इस देश के राम भक्त अपनी मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहे थे, शोभा यात्रा निकाल रहे थे, हाथों में उनके भगवा झंडे थे, क्योंकि भगवा हमारी देश का मान सम्मान है, भगवा हमारा प्रतीक है, भगवा हमारी पहचान है। उसको लेकर के, इस झंडे को हम अपना गुरु मानते हैं, उसको लेकर के जब आगे बढ़ रहे थे तो मुस्लिम मोहल्ले से जब वो गुजरे तो वहाँ पे किस तरह से उन पे पत्थर बरसाए गए, उन पे उनकी वाहनों पे आग लगा दिए गए, उसमें कई लोग घायल हो गए, बिल्कुल मरण सैया पे पहुंच गए और अस्पताल पहुंचे। ये राजस्थान किरोली की घटना थी जिसकी तस्वीर आपको हमने दिखाई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश खरगोन की है। खरगोन में ऐसे ही शोभा यात्रा निकाली जा रही थी रामनवमी के दिन, और जब वो मुस्लिम मोहल्ले से गुजरा तो उस पर पत्थरों की बौछार हो गई। क्या मर्द, क्या औरत, देखिए किस तरह से औरतें भी पत्थर बरसा रही हैं, और पत्थरों का वो बौछार शुरू हुआ कि राम भक्त फिर वहाँ घायल हो गए। तीसरी तस्वीर JNU की है, वहाँ हवन पूजन चल रहा था। रामनवमी के दिन हिंदू छात्र अपनी आस्था
को भगवान राम को समर्पित कर रहे थे इस हवन के माध्यम से, तभी वामपंथी छात्र जो है एक स्ट्रैटेजी के तहत वो एक तरफ जब हवन चल रहा था तो दूसरी तरफ वहाँ पे नॉनवेज परोसा जा रहा था, वहाँ पे मांस परोसा जा रहा था, वहाँ पे मीट परोसा जा रहा था। जब इसको लेकर के थोड़ी बहस हुई कि हमारी पूजा में इस तरह की अपवित्र वाली विघ्न ना डालें, तो उस पर वामपंथी जो हैं बोले वो मीट खाने को, पता नहीं रामनवमी के दिन मीट खाने को लेकर के कोई इतना बेखल कैसे हो सकता है, इतनी आत्मीयता किसी के अंदर से कैसे गिर सकती है। इतना तो हमको लगता है कि हमारे जानवर भी जो है वो भी समझदार हैं, इतना वो जानते हैं कि कब और किस तरह से रिएक्ट करना है। लेकिन ये वामपंथ जो कि इस्लाम का दूसरा नाम है, इस्लाम और वामपंथ को आप अलग अलग लेकर नहीं चलें। इस बात को मान के चलें कि इस्लाम और वामपंथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो इस देश की अस्मिता को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश की पहचान को मिटाना चाहते हैं, उनको प्रभु राम से नफ़रत सी है और वो इस देश से राम कृष्ण ऐसे हमारे भगवान प्रभु, हमारी माताओं, हमारी देवियों को अपमानित करके उनको हृदय से खुशी होती है और उसी खुशी को पाने की मुहिम में वो मांस खाए। इसको लेकर के बहस हुई और फिर इतनी लड़ाई हुई कि फिर खून जो है वहाँ पे बहा। एबीवीपी की एक छात्र जो कि उस हवन में पार्टिसिपेट करी थी बुरी तरह से घायल हो गई और उसके बाद देखा आपने कि किस तरह से हवन चल रहा था और किस तरह से मारपीट हुई, किस तरह से नॉनवेज खाए जा रहे थे। और उसके बाद उस छात्रा जो कि घायल हो गई उससे सुनिए कि उसको तो पता भी नहीं था कि किस लिए उसको लोग मार रहे हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, सिर्फ मार नहीं रहे हैं। नवरात्र का ये नवमी का दिन था जब देवी की पूजा भी होती है। उस दिन लड़कियों की पूजा की जाती है, लेकिन उसी लड़की को भद्दी भद्दी गालियां दे करके मारा गया। ये है वामपंथ का वो घिनौना चेहरा जो अंदर से आपको आक्रोश पैदा करेगा। आपको लगेगा कि ये कैसे लोग हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती। तो ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन खरगोन की, हालांकि राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार ने खिरोली में कोई एक्शन नहीं लिया। प्रेशर में आके 2-4 गिरफ्तारियां जरूर हुई, लेकिन वो भी बहुत देर से। लेकिन मज़े की बात यह है, काबिल तारीफ़ बात यह है कि इस पूरी घटना को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार जो है पूरी एक्शन में आ गई। चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों या वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दोनों ने इस बात को साफ कर दिया कि अगर प्रदेश की सुख शांति और आस्था के साथ, हिंदू आस्था के साथ कोई खिलवाड़ की जाती है तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए क्या कहा शिवराज सिंह ने। रामनवमी अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई, लेकिन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है।
क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं, तो नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। शिवराज सिंह ने तो ये कह दिया, और लेकिन उस पर कांग्रेस नेता जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, शिवराज सिंह के इस बयान पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए ट्वीट कहा और कहा कि बिना जांच के किसी को इस तरह से आरोपित करना क्या सही है। वो उन पत्थरबाज मुसलमानों के पक्ष में आ गए। तो हिंदुओं, एक बात आप याद रखें कि जब आप राम नाम की माला जपेंगे तो आप पे पत्थर बरसाए जाएंगे। मुसलमानी मोहल्लों में राम जय श्री राम कहना और आपकी शोभा यात्रा निकालने की मनाही है, क्योंकि इस देश में कांग्रेस ने इसी परंपरा को कायम रखा हुआ था। और यही वजह है कि आज भी दिग्विजय सिंह उन लोगों के बचाव में उतर आए जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, हेट्रेड के शिकार हैं, और वो अपने धर्म और रिलीजन के नाम पे नफ़रत की ऐसी गंध मचाते हैं कि दूसरे की आस्था को चोट पहुंचाते हैं, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को देखिए और आप खुद समझिए कि आखिर कांग्रेस पिछले इतने सालों से, आज़ादी के इतने सालों बाद तक, किस तरह से हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करती रही, दोयम दर्जे का व्यवहार करती रही। और इसका नतीजा रहा कि ये मुस्लिम जिनको कि पाकिस्तान जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इस धर्म के नाम पर एक देश मांगा था और उनको वो देश मिल चुका था, लेकिन यहाँ डटे रहे, जमे रहे हमारी खाने के लिए, और आज हमारे ही राम नाम पे को लेकर के उन्हें तकलीफ़ होती है, वो पत्थर बरसाते हैं। कितनी गलत बात है। हालांकि इन सब को देखते हुए, इस पूरे मामले को देखते हुए, इस पत्थरबाजी को देखते हुए, इन दिमाग से फिरे हुए हिंदू आस्था के चोट पहुंचाने वाले लोगों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तुरंत एक्शन लेते हुए बाबा का बुलडोज़र, जो अब तक यूपी में चल रहा था, वो मामा का बुलडोज़र बन चुका है। और रफ़ीक, जो इस पूरे मामले का सूत्रधार था, इस पत्थरबाजी का, उसके घर पे बुलडोज़र चला दिया। रफ़ीक के घर पे किस तरह से, उसी के घर पे नहीं बल्कि उस वहाँ संलिप्त तकरीबन ऐसे 30 लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है, और उनमें से कईयों के घर पे बुलडोज़र भी चले, कईयों की गिरफ्तारियां भी हुई। किस तरह से इस पत्थरबाज मोहल्ले में, जहां महिलाएं भी अपने शर्मो हया को छोड़ करके पत्थर चलाती हैं, ऐसे मुसलमानी मोहल्ले में किस तरह से ये बुलडोज़र पहुंचा और कैसे एक्शन लिया, ये नज़ारा भी आप देख लीजिए। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि अपने हक को आपको बचाना होगा। इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि आपके पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपको डराने की कोशिश की जा रही है। आप आक्रामक नहीं हैं, आप आक्रोशित नहीं होते हैं, आपको शांति पसंद है, आप हर्षोल्लास के साथ अपने त्यौहार मनाना चाहते हैं। लेकिन इस देश में ऐसे विचारधारा भी जीती है, इस्लाम का वो जड़ भी यहाँ पे मौजूद है, जो इस देश को बर्बाद करके यहाँ पे इस्लामिक कंट्री बनाने की एक ख्वाहिश लिए बैठा होता है। और जब जब उसे ये भगवा रंग दिखता है, वो अपना आपा खो देता है। ऐसे ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐसे ही जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आपको एकजुट होना है, यूनाइट होकर के। आज ये कुछ शहर है, कल पूरा भारत होगा।
आज आप चुप रहेंगे, कल आपके घर में भी ये महाभारत होगा। इसलिए आपको अपना घर तभी बचा पाएंगे आप, जब आप अपने समाज के लिए खड़े होंगे और अपने देश के लिए खड़े होंगे, अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे और अपनी पहचान को ना मिटने देने की कसम खाकर एकजुट होकर मुस्तैद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा आपको, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बुलंद आवाज़ है, ये आपकी आवाज़ है जो आपके लिए लड़ रही है। आपके लिए वो अपनी आवाज़ को इतना मुखर कर रही है, जिसको कई धमकियां भी आती हैं, लेकिन वो इन धमकियों से डरती नहीं है। ऐसे न्यूज़ अड्डा इंडिया की अनीता चौधरी की इस आवाज़ को बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये विभत्स तस्वीरें जो हैं, जो हमारी आस्था को ख़त्म करना चाहती हैं, जो हमारी पहचान को मिटाना चाहती हैं, उसके बारे में हर किसी को जानकारी मिल सके। इसलिए शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आपके बीच पूरे जोश के साथ दोबारा फिर आ सकें। और बेल बटन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।